पाठ 4। वेनका का पत्र। कहानी। क्रिसमस की प्रथम संध्या थी। 9 वर्षीय बालक वेनका जुको दिन भर के कार्य के उपरांत भी बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। उसका मालिक आलियासिन, जिसका व्यवसाय जूते बनाना था, वह और उसकी पत्नी दोनों चर्च में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वेनका अकेले बैठे बैठे ऊब रहा था। जैसे ही मालिक अपनी पत्नी सहित घर से बाहर निकला, वेनका चहक उठा। उसने तुरंत अलमारी खोली, उससे स्याही की दवात और कलम निकाली, फिर भूमि पर एक कागज फैलाया और लिखने बैठ गया। जैसे ही उसने पहला अक्षर लिखना चाहा, न जाने किस अनजाने भय से ग्रस्त हो गया और उसने घर के दरवाजे और खिड़कियों की ओर विस्फारित आंखों से देखा। उसे लग रहा था कि शायद उसे कोई देख रहा है। कुछ समय तक उसका मन इसी तरह डोलता रहा। फिर उसने अपने मन को नियंत्रित करते हुए लिखने का निर्णय लिया। उसने एक गहरी श्वास ली और लिखने लगा। मेरे प्यारे दादाजी, कॉन्स्टेंटाइन, मेरे ना पिता हैं न माता, सब कुछ आप ही हैं। आपको मेरी ओर से क्रिसमस की शुभकामनाएं। यह लिखते लिखते वेनका की आंखों के सामने उसके दादाजी का चित्र घूमने लगा। नाटा सा, दुबला पतला, 65 वर्ष का वृद्ध। उसका दादा कॉन्स्टेंटाइन भेड़ की खाल से बना लंबा कोट पहनकर परिश्रम तथा फुर्ती से कोठी की चौकीदारी करता। अपने कार्य में मग्न, कर्मनिष्ठ और सजग व्यक्ति। बात बात पर हंसता, लाठी ठोक कर चौकन्ना होकर चलता कॉन्स्टेंटाइन। वेनका मन ही मन सोचने लगा, कोसों दूर बैठे उसके दादाजी इस समय अवश्य किसी चर्च के बाहर अपने मित्रों के बीच घिरे खड़े होंगे और उनसे हंस हंस कर बातें कर रहे होंगे। उसी क्षण वेनका की दृष्टि खिड़की की ओर गई। उसने खिड़की के बाहर देखा। रात घनी अंधियारी थी, फिर भी उसे घरों की सफेद छतें, चांदी की भांति चमकते दमकते वृक्ष और बर्फ की फुहारें बड़ी अच्छी लगी। उसके मन में प्रसन्नता की हल्की सी लहर दौड़ गई। प्राकृतिक सौंदर्य के इस प्रभाव ने उसके मन में जमी उदासी के भावों को धो दिया और वह फिर से लिखने के लिए तत्पर हो गया। उसने लिखा, दादाजी, मॉस्को बहुत बड़ा शहर है। इस शहर में सभी घर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हैं, फिर भी सभी व्यक्ति सज्जन और नम्र नहीं हैं। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद एक भी भेड़ नहीं है। यहाँ किसी को भी समूह गान में गाने की अनुमति नहीं है। यहाँ बच्चे अपना वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। खाने के लिए सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। रात आती है तो रात को भी सो नहीं पाता। मालिक का बेटा रोता रहता है। मुझे बार बार उसके पालने को हिलाते रहना पड़ता है। प्यारे दादाजी, यहाँ रह पाना बड़ा कठिन है। आप मुझे यहाँ से ले जाइए। दादाजी, यहाँ मेरी आयु के सभी बच्चे सुबह सुबह बस्ते लटकाकर स्कूल जाते हैं। उनकी माताएं उन्हें स्नेह की दृष्टि से निहारती रहती हैं। उनके बस्तों में रंग बिरंगी किताबें होती हैं। मेरी मालकिन भी अपने बेटे के लिए रंग बिरंगे चित्रों से भरी कई किताबें लाई हैं। आप मुझे अपने पास ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाया करूंगा। दादाजी, काश मेरी माँ भी जीवित होती और वह मुझे स्कूल जाते हुए देखती तो जीवन का आनंद ही कुछ और होता। वेनका की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसू पोंछे, अपनी नाक साफ की और फिर से लिखने लगा। दादाजी, मेरे पास जूते नहीं है। बिना जूतों के बर्फ पर चलता हूँ तो बहुत अधिक तकलीफ होती है। मैं गांव लौटना चाहता हूँ, पर कैसे लौटूं? मुझे रास्ते का भी तो पता नहीं है। आप आकर मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। आपके लिए शोरबा बना दूंगा। मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि वह मुझे मेरे गांव में ही काम दिला दे ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। मेरे प्यारे दादाजी, गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना और मेरे बक्से में रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देगी। वेनका ने गहरी श्वास ली। उसको वह दिन स्मरण हो आया जब वह अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने के लिए जंगल जाया करता था।
चारों ओर बर्फ की चादर होती थी। जब कभी वह बर्फ पर लुढ़क कर गिर जाता, तो दादाजी ठहाका मारकर हंस पड़ते तथा झट से उसे उठाकर अपनी गोद में ले लेते। दादाजी क्रिसमस का पेड़ काटते काटते वेनका को हंसाते रहते थे। एकाएक वहां से कोई खरगोश भागता हुआ निकलता तो वे चिल्लाते, वेनका, भागकर इस छोटी दुम वाले शैतान को पकड़ लो। वेनका उसके पीछे दौड़ता, बर्फ पर लुढ़कता और फिर दोनों की हंसी से सारा जंगल गूंज उठता। दादाजी क्रिसमस पेड़ को काटकर मालिक के घर ले आते। वेनका के मित्र, मालिक की बेटी और दादाजी सभी उस पेड़ की सजावट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते। उन दिनों उसकी माता भी जीवित थीं। मालिक की लड़की ने वेनका को पढ़ना लिखना भी सिखाया था। इन्हीं यादों में वेनका काफी समय तक खोया रहा। फिर एकाएक उसके हृदय में दादाजी के बिछोह का दुख जाग उठा। उसने फिर से कलम उठा ली। उसने लिखा, दादाजी, ईश्वर के लिए मुझे यहाँ से ले जाइए। अब और लिख पाने की शक्ति मुझ में नहीं बची है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। आपकी प्रतीक्षा में दिन कट रहे हैं। आपका पोता। इसके उपरांत वेनका ने कागज की 4 तहें लगाईं, फिर उसे एक लिफाफे में रखकर बंद किया और उस पर पता लिखा, गांव को, मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन के पास। वह बहुत अधिक प्रसन्न था। उसने पत्र अपनी जेब में रखा और झट सड़क की ओर दौड़ा। कल ही मुर्गी की दुकान पर बैठे एक व्यक्ति ने उसे बताया कि लाल डिब्बे में डाले गए पत्र सही व्यक्ति के पास पहुंचा दिए जाते हैं। वेनका ने उस पत्र को निकाला और उस लाल डिब्बे में डाल दिया। उसके बाद घर आकर सो गया। आज उसे गहरी नींद आई। सोते हुए उसने एक सुखद स्वप्न देखा कि चिमनी के पास खड़े उसके दादाजी अपनी आयु के वृद्धों को उसके द्वारा लिखा गया पत्र पढ़कर सुना रहे हैं। उनका सीना तना हुआ है। शब्द और उनके अर्थ। संध्या, शाम, इवनिंग। ग्रस्त, पीड़ित, अफेक्टेड। सजग, सतर्क, केयरफुल। आनंद, सुख, हैप्पीनेस, स्वप्न, सपना, ड्रीम। कर्मनिष्ठ, कर्म में रत, हार्ड वर्किंग। चर्च, गिरजाघर, चर्च। अनुमति, आज्ञा, परमिशन। प्रसन्न, खुश, हैप्पी। परिश्रम, मेहनत, हार्ड वर्क। उपरांत, बाद, आफ्टर। नियंत्रित, काबू, कंट्रोल्ड। अंधियारी, अंधकारमय, काली। डाक, शोरबा, सूप, सूप। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, टू वेट। परिश्रम, मेहनत, लेबर। सौंदर्य, सुंदरता, ब्यूटी। तकलीफ, कष्ट, ट्रबल। एकाएक, अचानक। पाठ 5।